जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, हम अपने देवों के प्रति जो भी भाव रखते हैं, जो भी अर्पण करते हैं, उसका हमें पूरा फल भी प्राप्त होता है और हमारा मन भी शुद्ध और साफ रहता है। दोस्तों, आज मैं जो प्रयोग बताने जा रहा हूँ वह इसी पर आधारित है कि दूध में यह चीज मिलाकर आप प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे, आपकी बुद्धि और शक्ति बढ़ती चली जाएगी। और जब बुद्धि और शक्ति बढ़ेगी, आपका मन भी प्रसन्न रहने लगेगा और हर कार्य क्षेत्र में जो भी आप कार्य करेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी। भगवान श्री कृष्ण को दूध से बनी हुई वस्तुएं और मिश्री, ये दोनों चीजें अत्यंत प्रिय हैं। भगवान श्री कृष्ण का ही मैं यह प्रयोग बताऊंगा। दोस्तों, आप इसे करेंगे तो समझ लेना, जिस दिन करेंगे उसी दिन से आपके दिन बदलने लगेंगे। आपके घर में बहुत से घरों में लड्डू गोपाल हुआ करता है, बहुत से घरों में नहीं भी हुआ करता है। जिनके घरों में लड्डू गोपाल हुआ करता है वे इस प्रयोग को लड्डू गोपाल से करें। जिनके घर में लड्डू गोपाल नहीं है, छोटी कृष्ण की किसी भी धातु की फोटो है, तो यह प्रयोग उससे भी कर सकते हैं। और यदि नहीं है तब मैं बताऊंगा कि आप इस प्रयोग को कैसे करेंगे। दोस्तों, सोमवार के दिन इस प्रयोग को करना है। आपने थोड़ी मिश्री पहले ही बाजार से ला करके रख लेनी है। अपने घर में मिश्री बहुत काम आती है। मिश्री को पीस कर रख लें। अब जब यह प्रयोग करना हो तब इसमें से अपने दूध में ध्यान रहे दोस्तों, यह कच्चा दूध होना चाहिए। अपने कच्चे दूध में थोड़ी मिश्री मिला लेना है। यहां तक का कार्य आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया। सोमवार के दिन कच्चे दूध में मिश्री को पीसकर मिला लेना है। अब जिनके घरों में लड्डू गोपाल है, पहले उसका स्नान करवाएं शुद्ध जल से, और उसके बाद एक पात्र में लड्डू गोपाल को रख लें और एक पात्र में अपना दूध मिश्रित मिश्री जो बनाया है आपने वह रख लें। अब आपने एक चम्मच भर लेना है और लड्डू गोपाल पर चम्मच से डाल देना है। जब आप चम्मच से डालेंगे तब आपने बोलना है, ओम श्री कृष्णाय नमः दुग्धम स्नानम समर्पयामि। समझ गए होंगे, बड़ा आसान है। आप जब दूध डालेंगे चम्मच से तो बोलेंगे ओम श्री कृष्णाय नमः दुग्धम स्नानम समर्पयामि। बस दोस्तों, आपने उसमें एक चम्मच डाल देना है। इस प्रकार से आपने 11 बार इसी प्रकार से आपने चम्मच से डालना है और ओम श्री कृष्णाय नमः दुग्धम स्नानम समर्पयामि और 11 बार आपने छोड़ देना है। पूरा हो गया। जो भी आपका दूध बचा है वह आपने धार बांध करके उसके ऊपर छोड़ देना है। बस दोस्तों, अब लड्डू गोपाल को अलग से शुद्ध जल से स्नान करवा करके अपने स्थान पर विराजमान करवा देना। अब यह जो दूध है जो इस पात्र में आया है स्नान करवा के बाद,
इसका जब आप ग्रहण करेंगे दोस्तों, यह आपको पीना है। जब आप इसको पिएंगे तो आपकी बुद्धि, आपकी शक्ति बढ़ने लग जाएगी, उसी दिन से बढ़ने लग जाएगी। 5 सोमवार का यह प्रयोग है, केवल सोमवार को करना है। 5 सोमवार यह कर लेते हैं तो समझ लेना आपका कार्य सफल हो जाता है और अब आपको हर कार्य में भी सिद्धि प्राप्त होने लग जाएगी। अब किसी के पास लड्डू गोपाल ना हो तो यह प्रयोग इसी प्रकार से, भगवान श्री कृष्ण की यदि छोटी मूर्ति हो तो उसके ऊपर भी इसी प्रकार से इस प्रयोग को कर ले। अब किसी के पास ये दोनों भी ना हो तो आप कोई भी सिक्का ले लें, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, जो भी सिक्का आपके पास उपलब्ध है, आप उसे किसी भी पात्र में रख करके और इसी प्रकार से इस दूध को चम्मच से डालना है और बोलना यही है, ओम श्री कृष्णाय नमः दुग्धम स्नानम समर्पयामि। अब यह जो सिक्का आपके पास, बाद में आपने इस सिक्के को अपने पूजा स्थान में रख देना है। जब भी आप प्रसाद बांटते हैं भगवान का, तो उसमें मिला करके इसका प्रसाद बांट देना है। 5 सोमवार इकट्ठे करते हैं तो इकट्ठे कर लेना, उसके बाद और अपने पास से पैसे मिला करके इसका प्रसाद बांट देना। दोस्तों, बड़ा आसान प्रयोग बता रहा हूँ, लेकिन देवों के प्रति समर्पित की गई ये वस्तुएं जब लौट करके हमारे प्रसाद रूप में आती हैं तो इनका 100 गुना फल बढ़ जाता है। आपकी बुद्धि भी बढ़ेगी, आपकी शक्ति भी बढ़ेगी, आपकी कार्य करने की क्षमता भी बढ़ेगी और किसी कार्य में अब आप असफल ना होंगे। करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। अच्छा लगता है आप अपने दोस्तों को बताएं। आपके लिए सिर्फ इतना ही, आप अपने लाइक का ध्यान रखें। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।